सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मेरी फ्रेंड और मैं दोनों लोग पीएससी मीटिंग जा रहे हैं। वहाँ पर फलेरिया की मीटिंग है। तो आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि फलेरिया क्या होता है, फलेरिया के लक्षण क्या होते हैं और इसको जांच कैसे कराते हैं और ये क्यों होती है और इसके हो जाती है तो इसमें क्या क्या मैनेजमेंट, आप क्या इलाज करा सकते हैं, हम लोग बताते हैं आपको। तो फलेरिया एक बीमारी होती है, ये वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस एक बैक्टीरिया होता है, उससे ये फलेरिया होता है। जैसे आपने देखा होगा किसी मरीज का हाथी पांव हो जाता है, हाथ पूरा पैर उसको कहने सूज जाता है, उसका स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और उसको गांव में बोलते हैं हाथी पांव, कहीं भी बोलते हैं, गांव में क्या हाथी पांव बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं एलिफेंटियासिस, ये बोलते हैं उसको। इसमें ये इसका इंट्रोडक्शन है और ये वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस से होता है। आगे की जो लक्षण है वो मेरी फ्रेंड बताएगी। इसका लक्षण यही है कि बहुत तेज से फीवर आना, ठंड दे के फीवर आना, बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई गांठ हो जाना, जो धीरे धीरे लोग ध्यान नहीं देते, फिर उसकी वजह से जो हाथी पांव होता है उसको जो एलिफेंटाइसिस बोलते हैं, इस टाइप की इसका जो सिम्टम्स होते हैं, ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं। हाई ग्रेड फीवर रहता है और धीरे धीरे बॉडी में जो इसके कीटाणु हैं वो ठंड दे के फीवर आता है और उसके बाद में धीरे धीरे इसके जो कीटाणु हैं वो पूरे होल बॉडी में फैलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके कीटाणु हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं, इसलिए इसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट यही हैं। और आगे इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, जांच क्या करवाएंगे, इसकी टीएलसी डीएलसी करवाते हैं मोस्टली। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जांच जो है वो ब्लड सैंपलिंग होता है। खून की जांच होती है, वो भी मिडनाइट में होती है, रात में इसकी जांच की जाती है, क्योंकि जो फलेरिया का बैक्टीरिया है वो शांति माहौल में रहता है। वो रात में जब पेशेंट सो जाते हैं तब वो बैक्टीरिया सारे कलेक्ट होकर के ब्लड में ग्रो करते हैं, तो इसलिए तो रात में सैंपल लिया जाता है फलेरिया का। कभी भी कोई मरीज देखना नाइट में ही सैंपल लिया जाता है उसका, तो रात में सैंपल लेते हैं तब हमको पता चलता है, पॉजिटिव आता है तो फिर वो फलेरिया का मरीज हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई भी आपको लक्षण दिखते हैं तो तुरंत आपको, जैसे हाथी पांव लगे, शिवरिंग लगे, ठंड दे के बुखार आने लगे, तो तुरंत आपको अपने नजदीकी क्लिनिक में जा करके आपको तुरंत दिखाना चाहिए और तुरंत आपको इलाज कराना चाहिए। सिम्टोमेटिक इसका ट्रीटमेंट होता है, जैसे बुखार आया तो बुखार की दवाई एंटीपायरेटिक देंगे और दर्द हुआ तो दर्द की डाइक्लोफेनेक टेबलेट या इंजेक्शन देते हैं। देन इसके बाद और इंजेक्शन एंटीबायोटिक देते हैं इसमें। एंड नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, जब भी कोई पेशेंट फलेरिया का आता है तो हमको क्या करना चाहिए, पेशेंट को रिलैक्स देना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए उस मरीज के उस बीमारी के रिलेटेड। मान लो बीमारी से ग्रसित है तो डॉक्टर या नर्सेज का काम यही है कि उनको मरीज को सही से रास्ता बताएं कि आप ठीक हो जाओगे, परेशान होने वाली बात नहीं है। इस तरह उसको रूट्स फॉलो करना चाहिए, पूरे 6 राइट जो होते हैं, राइट डोज, राइट टाइम, राइट ड्रग, ये सब टाइमली होना चाहिए पेशेंट के लिए और टाइम से दवा के लेने के लिए उससे बोलें। एंड जो गाँव में घर बने रहते हैं और शहर में भी नाली वाले घर बने रहते, नालियाँ किनारे किनारे बनी रहती हैं, तो फुल आस्तीन के कपड़े बोलने के लिए मरीज से कहें और पूरा करकट घर के आसपास जानवर वगैरह ना बंधने दें, कूड़ा ना डालें, पानी जमा हो तो वहाँ पर पानी इकट्ठा ना होने दें। घर में कोई ज्यादा सामान कचरा गंदगी घर में नहीं होना चाहिए और हमेशा मॉस्किटो वगैरह या मच्छरदानी का यूज करना चाहिए और इस तरह से मतलब फलेरिया से आप बच सकते हैं। अगर फलेरिया का मरीज, ये नहीं कि आप कहीं भी सूजन आ जाए तो आप जान जाओ कि फलेरिया है, तो ऐसा नहीं है। जब आप उसको प्रेस करके, जब सूजन आती है उसको प्रेस करके देखेंगे तो अगर गड्ढा बन रहा है तो ये नॉर्मल हमारी किसी और की बीमारी की वजह से ये सूजन है। अगर गड्ढा नहीं बन रहा है, आप प्रेस करके देखा उस स्किन को तो वहाँ गड्ढा नहीं बन रहा है, तो आप जान जाना कि ये फलेरिया का मरीज है या हमको फलेरिया हो गया है, तो तुरंत आपको इलाज कराना चाहिए। अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो फिर आपको ये बैक्टीरिया क्या करेगा कि ये आर्गन तक हमारे फैलने लगेगा, कहीं हार्ट में जाके
कलेक्ट हो जाएगा। ये हमारी स्किन के नीचे रहता है मोस्टली ये बैक्टीरिया, तो ये हमारी स्किन का इसीलिए तुरंत सूजन आ जाती है। और ये हार्ट में जाके कलेक्ट हो जाएगा बैक्टीरिया जा करके, तो फिर हार्ट फेलियर भी हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन हेमरेज कर देगा। तो इसलिए जैसे ही सिम्टम हमको लगे तुरंत आप इलाज करवाना चाहिए। आपको जरा भी देरी नहीं करना चाहिए। हमारी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जा करके तुरंत आपको इलाज कराना चाहिए। और आज हमने आपको फलेरिया के बारे में बताया। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा और हमें फॉलो करिएगा। और जहाँ त्रुटियाँ हुई हैं मुझे माफ़ करिएगा। और मेरी फ्रेंड कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहती है। ऑलमोस्ट आपको सारी जानकारी तो मिल गई है। एक जानकारी और है जो छूट रही है। अभी तक हम लोगों के जो सेंटर में थी फैलेरिया की दवा नहीं थी। आज हमारी ट्रेनिंग है, इसके बाद से हम अभी मेरी ट्रेनिंग है, तो अब ये हम लोग ये फैलेरिया की दवाई हमारे पास भी आ जाएगी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। तो ये हम लोग भी फैलेरिया की दवाई डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम लोग भी दे सकते हैं जिसको फैलेरिया हो गया है। तो इसलिए ना हो तो आप लोग पहले से ही प्रिकॉशंस ले लें, पहले से ही ध्यान में रखते हुए, ताकि आप लोग यहाँ तक ना पहुँचे, नीचे ही रहें, नीचे से ही स्टार्ट आउट हो जाए। धन्यवाद।